वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हम जनरल इंट्रोडक्शन और मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन और इनका नॉमेनक्लेचर पहले फेज़ में देखेंगे, फिर इनकी रिएक्टिविटी की तरफ जाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में ये वाला ग्रुप जो है ये कॉमन है। एल्डिहाइड्स के केस में इस कार्बोनाइल ग्रुप, this group is called carbonyl group, this carbon is called carbonyl carbon। एल्डिहाइड्स में इसके एक साइड पे हाइड्रोजन, जबकि कीटोन्स में इस कार्बोनाइल कार्बन के साथ दोनों साइडों पे R यानी अल्काइल ग्रुप्स मौजूद होते हैं। और ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है इसकी कॉमनैलिटी की और एक साइड पे यहाँ पे इसके अल्काइल ग्रुप ही होगा। तो एल्डिहाइड्स का फंक्शनल ग्रुप फिर बना CH&O, जबकि कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप बना कार्बोनाइल ग्रुप और इसकी दोनों साइड्स पे अल्काइल ग्रुप्स। तो पॉइंट ये है कि ये जो कार्बोनाइल कार्बन है और कार्बोनाइल ग्रुप है, यही इसको करैक्टरिस्टिक देता है एल्डिहाइड और कीटोन को, और इसको बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड से डिस्टिंग्विश करता है। तो इसमें जो कार्बोनाइल ग्रुप है इसमें मुख्तसरन अगर देखें तो कार्बन जो है ये पार्शली पॉजिटिव है, ऑक्सीजन इज़ पार्शली नेगेटिव, और ऑक्सीजन और कार्बन का जो बॉन्ड है, एक बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड है और दूसरा बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड है। ये जो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैं ये काफ़ी सारे इस्तेमाल हैं इनके हमारे एवरीडे लाइफ में, और ये इम्पॉर्टेंट बायोकेमिकल्स हैं। तो बायोकेमिकल प्रोसेसेस में इनका एक अहम रोल है। और जैसे कि हमारी जो शुगर्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, ये जो हैं वो उसमें एल्डिहाइडिक यूनिट प्रेजेंट होता है। तो एल्डिहाइड इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आवर शुगर्स। तो इस तरह से फिर बायोकेमिकल प्रोसेसेस में इनका इंटरेक्शन जो है वो हम समझ सकते हैं। इसके अलावा जो कीटोन्स हैं वो एज सॉल्वेंट्स यूज़ हो सकती हैं, जैसे कि एसीटोन है। अभी इस पे तफसील से देखेंगे। एसीटोन नाम याद रखें अभी, यानी वन ऑफ द कीटोन्स कैन बी यूज्ड एज सॉल्वेंट्स। और इसके अलावा इनके ये हमारी जो फ्रेगनेंसेस हैं इनमें ये प्रेजेंट होते हैं दोनों फ्रेगनेंसेस में। ख़ास तौर पर एल्डिहाइड्स की बात करें अगर, तो फिर हमारे पेंट्स हैं, वार्निशेस हैं और डाइज़ हैं। इन सब चीज़ों में एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का जो है वो इस्तेमाल मौजूद है। और एल्डिहाइड से हम मज़ीद जो प्रोडक्ट्स फॉर्म कर सकते हैं वो हम जानते हैं कि एल्डिहाइड्स को अगर ऑक्सीडाइज़ कराया जाए तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी फॉर्म कर सकते हैं। तो इनसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स की फॉर्मेशन का भी ये एक तरीका है। इसके अलावा एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों से हम बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर्म कर सकते हैं, जिसमें से अल्कोहल्स इज़ वन ऑफ द प्रोडक्ट्स, सायानोहाइड्रिन्स। तो इनसे हम काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स भी हासिल कर सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अल्कोहल्स और सायानोहाइड्रिन्स का मैंने नाम लिया है। एल्डिहाइड्स के नॉमेनक्लेचर की बात करें अगर हम डियर स्टूडेंट्स, तो पहले तो कॉमन नेम्स हैं। कुछ एल्डिहाइड्स ऐसे हैं जो कॉमन नेम्स से ही ज़्यादा पहचाने जाते हैं, तो फिर वही कॉमन नेम इनका IUPAC नेम बन जाता है। अब ये जो कंपाउंड है ये बेंज़ल्डिहाइड है। बेंजीन के साथ एल्डिहाइड ग्रुप है तो इसको आप बेंज़ल्डिहाइड कहेंगे। तो यही इसका कॉमन नेम है, यही इसका IUPAC नेम है। इसके अलावा जो ये वाला कंपाउंड है ये पहला मेंबर है
एल्डिहाइड्स का। तो ये जो है फॉर्म एल्डिहाइड कहलाता है। तो यही इसका कॉमन नेम है, ये इसका कॉमन नेम है और इसी से ये ज़्यादा जाना जाता है। इसी तरह से जो इसका ये दूसरा मेंबर है एल्डिहाइड्स का, ये एसिटाल्डिहाइड कहलाता है। इसी से ये ज़्यादा मशहूर है। ये इनके कॉमन नेम्स हैं। अगर हम इनके IUPAC नेम्स की बात करें तो आपने अल्केन के ई को आपने आल से बदल देना है। यहाँ एक कार्बन है, सो दिस इज़ मीथेनॉल। यहाँ पे 2 कार्बन्स हैं, एसिटाल्डिहाइड इसका कॉमन नेम है और इथेनॉल इसका IUPAC नेम है। यहाँ पे कार्बन नंबर्स बढ़ते, ये एल्डिहाइड ग्रुप तो एक साइड पे ही मौजूद होगा चेन के, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये नंबर 1 ही है वो कार्बन जो कार्बोनाइल कार्बन है, यानी फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन, ये बाय डिफ़ॉल्ट नंबर 1 लेगी। तो इसलिए आप जस्ट कार्बन गिन लें और उसको नंबर दे दें प्रोपेन और प्रोपेनॉल। तो ब्यूटेन है 4 कार्बन्स की, तो ब्यूटेनॉल, और इस तरह से इसकी चेन एक्सटेंड होती चली जाएगी। इसके अलावा IUPAC सिस्टम में एक नेम कार्बेल्डिहाइड का भी इजाफ़ा होता है, कार्बेल्डिहाइड सॉरी। और ये कार्बेल्डिहाइड जो है ये साइक्लिक कंपाउंड्स में इस्तेमाल होता है, यानी कि साइक्लिक कंपाउंड्स जब आएंगे तो आप जस्ट कार्बन जो साइकिल में अटैच्ड हैं उनको गिनेंगे। और ये अब देखें तो ये 5 कार्बन है और यहाँ पे COOH है। तो ये वाला ग्रुप जो है ये कार्बेल्डिहाइड यहाँ बन जाएगा। और ये आपने 1 2 3 4 5 कार्बन्स है साइकिल में है, साइक्लो पेंटेन कार्बेल्डिहाइड। और दूसरा नाम भी रख सकते हैं, वो आपने रखना है फिर 1 2 3 4 5 साइक्लो प्रोपेनॉल। तो ये 2 नाम रखे जा सकते हैं। कार्बेल्डिहाइड का वर्ड भी ऐड किया जा सकता है साइक्लिक कंपाउंड्स के कॉन्टेक्स्ट। अगर साइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करें जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट है तो ये COOH है। तो इसके नाम अगर आप रखें तो मैंने बताया था कि कॉमनली ये बेंज़ल्डिहाइड में ही IUPAC नेम से भी जाना जाता है और कॉमन नेम्स में भी बेंज़ल्डिहाइड। और अगर आपने इसको मज़ीद सिस्टमेटिक करना है तो फिर आप इसका नाम रखेंगे फ़िनाइल एल्डिहाइड। फ़िनाइल एल्डिहाइड भी आप इसका नाम रख सकते हैं कि फ़िनाइल ग्रुप के साथ एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, लेकिन कॉमनली या मोस्ट फ्रीक्वेंटली हम इसको बेंज़ल्डिहाइड के नेम से ही या समझते हैं, पढ़ते हैं। इसी तरह से अगर कोई और फंक्शनल ग्रुप लगा हो या कोई और ग्रुप अटैच्ड हो, अब ये आपने कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये यहाँ पे नाइट्रो है, तो ये प्रायोरिटी ग्रुप है, ये यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। प्रायोरिटी ग्रुप्स की एक लिस्ट है, उसको हमने अपने जहन में रखना है और फंक्शनल ग्रुप के कॉन्टेक्स्ट में वो मैं पहले भी 1-2 दफ़ा लिख चुका हूँ। और अगर उसको दोबारा देखना हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स ये नंबर 1 प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप है। इसके बाद सेकंड पे सायानो है, फिर एल्डिहाइड्स हैं, फिर कीटोन्स है, कीटोन्स, और फिर जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एमीन्स और हमारे ईथर्स और आखिर में अल्काइल ग्रुप। इस कंपाउंड की तरफ अगर चलें तो ये हमारा प्रायोरिटी ग्रुप है। 3 नंबर पे नाइट्रो है, तो आप लिखेंगे 3 नाइट्रो और ये जो कंपाउंड है ये बेंज़ल्डिहाइड है बाकी, तो आप लिख सकते हैं 3 नाइट्रो बेंज़ल्डिहाइड।
इसी तरह से अगर लॉन्गर चेन में हम चले जाएं तो ये फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड का तो एक साइड पे ही होना है। यहाँ अगर हम हैलोजन लगा दें, यहाँ हम मिथाइल लगा दें, तो फिर देखें अगर इसका नाम रखना है तो ये वाला कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है, ये नंबर 5 है। तो अब यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। सब्स्टिट्यूएंट्स को कम से कम नंबर मिलना चाहिए स्टार्टिंग फ्रॉम एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप। बाकी ग्रुप्स को सब्स्टिट्यूएंट्स को स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर देना है और डेफिनेटली हमने काउंटिंग उसी साइड से स्टार्ट करनी है जहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है। तो अपनी मर्ज़ी से इसमें वेरिएशन तो कर नहीं सकते। तो इसका मतलब यह है कि जो नंबर मिल जाएगा सब्स्टिट्यूएंट को स्टार्टिंग फ्रॉम एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप वही चलेगा। 3 नंबर पे ब्रोमो है तो 3 ब्रोमो होगी और ये डैश डाल दें। 4 पे मिथाइल है और बेसिकली ये 1 2 3 4 5 ये पेंटेनॉल है। 4 मिथाइल पेंटेनॉल। तो इस तरह से आप इनको नेम कर सकते हैं जोन सा भी आपके पास एल्डिहाइड आए सिस्टमेटिक तरीके से भी। इसी तरह से अगर कीटोन्स की बात करें डियर स्टूडेंट्स तो बाज़ कीटोन्स तो अपने कॉमन नेम से जाने जाते हैं। इनमें एसीटोन, ये डाई मिथाइल कीटोन या एसीटोन है, ये अपने कॉमन नेम से पहचानी जाती है। सॉल्वेंट के तौर पर अभी इसका जिक्र हमने किया एसीटोन। और ये वाला जो है वो एसीटोफिनोन है ये, और ये फिनोन इसलिए है क्योंकि ये कीटोन है। तो जैसे एल्डिहाइड्स के लिए मैंने कार्बेल्डिहाइड का लफ्ज़ बताया था, साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक दोनों के लिए साइक्लिक के केस में कार्बेल्डिहाइड का वर्ड यूज़ होता है और हो सकता है। इसी तरह कीटोन्स के लिए जो है वो साइक्लिक के लिए जनरल टर्म्स में फिनोन का लफ्ज़ यूज़ होता है। तो आप इसीलिए देखें ये एसीटोफिनोन है। और इसी तरह से ये देखें तो ये बेंजोफिनोन है। ये कॉमन नेम्स हैं, इन्हीं नामों से ये आम तौर पर जानी जाती हैं। तो फिनोन का लफ्ज़ फॉर कीटोन्स और कार्बेल्डिहाइड का लफ्ज़ फॉर एल्डिहाइड यूज़ होता है। अब ये कीटोन्स में अगर इसके सिस्टमेटिक नेम्स पे चले जाएं तो आपने जस्ट कार्बन्स गिननी है और ऑन लगा देना है। अल्केन का ई रिप्लेस हो जाएगा ऑन से। दिस इज़ प्रोपेनॉन, दिस इज़ द फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस कीटोनिक होमोलोगस सीरीज़। और इसके अलावा आप ये चेन एक्सटेंड करते चले जाएं। अब यहाँ पे ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है इसकी पोजीशन वेरी हो सकती है। तो जब ये पोजीशन वेरी हो सकती है तो फिर आपने वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जहाँ से इसको स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर मिले कार्बोनाइल कार्बन को, फिर आप इसका नाम रखेंगे। तो बेसिकली ये 1 2 3 4 कार्बन है तो ये ब्यूटेन है। अब लिखेंगे ब्यूटेन ऐसे करके और 2 पे ऑन है तो आप ब्यूटेन 2 ऑन इसका नाम रख सकते हैं। ब्यूटेनॉन 2 ब्यूटेनॉन भी लिख सकते हैं। तो अगर आप ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं पढ़ना चाहते तो 2 ब्यूटेनॉन विल सफाइस। अब ये हमारा एक साइक्लिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है। इसका नेम जनरली यही चलता है एसीटो और फिनोन फॉर कीटोन्स। सो दिस इज़ एन एसीटोफिनोन। अगर आप इसको सिस्टमेटिक करना चाहते हैं तो आप नंबरिंग कर लें। इसको नंबर 1 देंगे, ये नंबर 2 देंगे। 1 नंबर कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट है, क्या है? फिनाइल। तो आप लिखेंगे 1 फिनाइल। और कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप कौन से पे प्रेजेंट है? वो भी 1 पे ही प्रेजेंट है। तो आप लिखेंगे 1 फिनाइल 1, और ये 2 कार्बन है तो इथेनॉन आप इसका नाम रखेंगे, इथेन से, इथेन और ऑन फॉर कीटोन्स। तो इस तरह से भी आप अगर इसको नेम कर देंगे तो गलत नहीं है। इस कार्बन को जो कार्बोनाइल कार्बन है इसको स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर मिलेगा, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर गिना जाएगा।
क्योंकि ये फिनाइल ग्रुप है, तो फिर आप इसको नेम और नंबर कर सकते हैं। अब ये अगर इसका एक साइक्लिक देखें कंपाउंड नॉन एरोमेटिक, यहाँ मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट लगा दें और यहाँ पे कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप लगा दें। इस कार्बन से जो कीटोनिक है आप नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो 3 नंबर पे आप मिथाइल बताएंगे और 4 और 5 और 1 नंबर पे जो है वो हमारा फंक्शनल ग्रुप है और ये बेसिकली है क्या, साइक्लो पेंटेन। तो आप लिखेंगे साइक्लो पेंटेनोन। तो ये है इसका नाम करने का तरीका। 2 फंक्शनल ग्रुप्स की मौजूदगी में डाई मिथाइल लग जाएगा। तो आपने यहाँ से पहले कार्बोनाइल कार्बन को स्मॉलेस्ट नंबर देना है, 1 2 3 इधर से, 1 2 3 इधर से। तो 1 2 and 3 4 and 5। तो 5 कार्बन्स हैं ये, 2 और 4 पे मिथाइल है, लिख देंगे 2 4 डाई मिथाइल। और 5 कार्बन्स हैं तो पेंटेन है और पेंटेन कीटोन वाली है तो ओन, पेंटेनोन। अगर एल्डिहाइडिक और कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप एक साथ आएगा तो एल्डिहाइडिक ग्रुप विल गेट अ प्रेफरेंस। इसकी भी एक एग्जांपल है, उसको भी देख लेते हैं। सो दिस इज़ द कंपाउंड, दिस इज़ एन एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप, दिस इज़ कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। एल्डिहाइड गेट्स प्रेफरेंस 1 2 3 4 and 5। 3 नंबर पे आपने लिखना है ऑक्सो। ये ऑक्सोनियम से, ऑक्सोनियम आयन से ऑक्सो है। बहरहाल ये 3 पे ऑक्सो और ये 5 कार्बन एल्डिहाइड है तो पेंटेनॉल आपने लिख देना है। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन की बात करें तो सबसे पहले हम अल्कोहल्स को यूज़ करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स को। प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड्स, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन्स। सो यू विल यूज़ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स। टर्शियरी अल्कोहल्स ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। ये ऑक्सीडेशन है इन द प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक पोटाशियम परमैंगनेट, पोटाशियम डाइक्रोमेट। तो ऑक्सीजन्स की इन्वॉल्वमेंट है इसमें, ऑक्सीजन की एडिशन है। ये एक प्राइमरी अल्कोहल है, CH3CH2OH, इथाइल अल्कोहल। तो इसको अगर आप ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दें इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या लाइक पोटाशियम परमैंगनेट, तो ये वाली जो अल्कोहल है प्राइमरी अल्कोहल है, तो ये फिर इतने ही नंबर के इतने ही कार्बन्स की एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगी जितने कार्बन्स की अल्कोहल है। तो इथाइल अल्कोहल कैन बी कन्वर्टेड इनटू एसिटाल्डिहाइड और इथेनॉल अगर हम इसको ऑक्सीडाइज कराएं। सेकेंडरी अल्कोहल अगर लेंगे तो कीटोन्स, ये है सेकेंडरी अल्कोहल। ये इसके पास जो हाइड्रोजन अवेलेबल है बेसिकली इसी ने ऑक्सीडाइज होना है, इसलिए टर्शियरी अल्कोहल्स ऑक्सीडाइज नहीं होती क्योंकि उनके पास, उनके उस कार्बन के पास जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अटैच्ड है कोई हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो 3 यहाँ पे भी अल्काइल ग्रुप होगा। तो टर्शियरी अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज नहीं किया जा सकता, लेकिन प्राइमरी को एल्डिहाइड्स में और सेकेंडरी को कीटोन्स में किया जा सकता है। इस केस में आपको डाई मिथाइल कीटोन मिलेगी, तो उतने ही कार्बन्स की आपको कीटोन मिलेगी। इस अल्कोहल्स को यूज़ करके आप कीटोन्स फॉर्म कर सकते हैं ऑक्सीडेशन के नतीजा में। अगर डियर स्टूडेंट्स हमने टिपिकली फॉर्मल्डिहाइड हासिल करना है, पहला मेंबर एल्डिहाइड ग्रुप का, तो फिर मिथाइल अल्कोहल का इस्तेमाल ज़रूरी है। मिथाइल अल्कोहल से आपको ये वाला एल्डिहाइड मिलेगा। तो यहाँ अगर इसको ऑक्सीडाइज आप करवा लें तो फिर आपको फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा। तो इसकी कुछ कंडीशंस भी हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट लेबॉरेटरी मेथड है प्रेपरेशन का फॉर्मल्डिहाइड की। इसमें एस्बेस्टोस और प्लैटिनियम का मिक्सचर इस्तेमाल होगा और
इसके अलावा तकरीबन 300 डिग्री टेम्परेचर रखेंगे तो लेबॉर्ट्री में भी आप ये प्रिपेयर कर सकते हैं। और थोड़ी सी वेरिएशन के साथ आप इसको इंडस्ट्रियली भी फॉर्मेल्डिहाइड को फॉर्म कर सकते हैं। इसमें जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि कैटलिस्ट का काम देंगे वो चेंज हो जाएंगे। आयरन ऑक्साइड और मोबिलिडम MO2O3 ये वाला ऑक्साइड आयरन का ऑक्साइड और ये मोबिलिडम ऑक्साइड जो है ये यहाँ पे अगर इस्तेमाल करें, मिथाइल अल्कोहल को ही ऑक्सीडाइज करवाना है डिफरेंट कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, प्रोडक्ट हमारी सेम होगी फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये दो बेसिकली एक ही तरीका है विथ वेरिएशन इन कैटलिस्ट्स। तो यहाँ पे टेम्परेचर की कंडीशन थोड़ी इंक्रीज़ कर जाएंगी, 500 डिग्री सी तक बात चली जाएगी। फॉर्मेल्डिहाइड की प्रिपरेशन के लिए हमें मिथाइल अल्कोहल चाहिए, ये है इम्पॉर्टेंट बात। फॉर्मेल्डिहाइड से फॉर्मेलिन बनती है, इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल कंपाउंड है फॉर्मेलिन, यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड प्लस वाटर इज़ फॉर्मेलिन। तो अगर आपने ख़ास तौर पर फॉर्मेल्डिहाइड हासिल करना है तो फिर आप मिथाइल अल्कोहल का इस्तेमाल करेंगे, और अगर आपने इससे लॉन्गर चेन्स का एल्डिहाइड या कीटोन हासिल करना है तो फिर आपको बताया कि प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स को इस्तेमाल करेंगे। सेकंड मेथड जो है वो अल्कीन्स की ऑक्सीडेशन है। अल्कीन्स को आप ऑक्सीडाइज करवा सकते हैं या ओजोन से या ऑक्सीजन से। अगर ऑक्सीजन से करवाएंगे तो आपको कैटलिस्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कॉपर क्लोराइड और प्लेटिनियम क्लोराइड का पानी की मौजूदगी में, तो आपको एल्डिहाइड्स मिलेंगे। एल्डिहाइड्स को फॉर्म करने के लिए अल्कीन्स इस्तेमाल होती हैं। और अगर आप ओजोन का इस्तेमाल कर लें तो आपको ज़्यादा कैटलिस्ट नहीं देने पड़ेंगे, एक इंटरमीडिएट सी प्रोडक्ट बनेगी, कोई ओजोनॉइड बनेगा, और उसको फिर आप फर्दर जिंक से रिएक्ट करवाएं। जिंक से रिएक्शन का मतलब तो रिडक्शन है प्राइमरीली, तो ऑक्सीडेशन फॉलोड बाय रिडक्शन, तो फिर भी आपको एसीटल्डिहाइड मिल जाएगा। तो बेसिकली अल्कीन्स की ऑक्सीडेशन है। अल्कीन्स की ऑक्सीडेशन के नतीजे में आपको एल्डिहाइड्स मिलेंगे। प्रेपरेशन ऑफ एसीटोन अगर ख़ास तौर पर करनी है यानी डाईमिथाइल कीटोन, तो आप देखेंगे कि ख़ास तौर पर अगर आपने एसीटोन की फॉर्मेशन करनी है तो उसके लिए आप कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। डी कार्बोक्सिलेशन करवाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रुप रिमूव करवाएंगे, तो आप देखेंगे कि -CO2 है ये, तो आप देखेंगे कि आपको कीटोन मिलेगी। और ख़ास तौर पर इस केस में डाईमिथाइल कीटोन या एसीटोन फॉर्म होगी, CaO और CO2 मिलेगा जो कि मिल के CaCO3 फॉर्म कर देंगे। दिस इज़ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सो सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज़ used, salt of carboxylic acid to form acetone। अगर आप अल्काइंस की हाइड्रेशन कराएं इथाइन की, यानी हाइड्रेशन मीन्स एडिशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो आपको एसिटल्डिहाइड मिलेगा इथाइन की से। और अगर आप इसके अलावा कोई भी इससे लॉन्गर चेन वाला मेंबर अल्काइन क्लास का इस्तेमाल करेंगे जैसे कि ये है, तो कीटोन्स फॉर्म होंगी। तो ये याद रखिएगा कि इथाइन से एल्डिहाइड और बाकी सारे मेंबर्स से अल्काइन के हाइड्रोलिसिस के नतीजे में कीटोन्स फॉर्म होंगी। तो इथाइन के अलावा बाकी सब मेंबर्स से आपको कीटोन्स मिलेंगी हाइड्रोलिसिस के नतीजे में। और इस केस में आप देखेंगे तो आपको डाईमिथाइल कीटोन या एसीटोन फॉर्म होगी अगर आप प्रोपाइन का इस्तेमाल करेंगे। याद रखिएगा कि ये रिएक्शन जो है ये एसिड कैटलाइज्ड हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल ज़रूरी है। ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट को नाइट्राइल से इंटरेक्ट करवाएं,
ये RMGX है, एक जनरल नोयत का ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट, और ये नाइट्राइल्स हैं सायानो ग्रुप के साथ। ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट में अल्काइल इज़ कैटाइनिक एंड Mg इज़ cationic. Alkyl group is anionic, and this is the distinguishing feature of Grignard's reagent. Halogen is also anionic, and in this case carbon is positive because of the electronegativity and charge density of nitrogen in this case. So this is a positive center. So this alkyl group has the ability to interact with this carbon, और इसके नतीजे में एक इंटरमीडिएट इनिशियली फॉर्म होगा, यानी RC, और ये R ग्रुप जो आएगा ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट से एनाइनिक वाला। और इसके अलावा कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड ब्रेक होगा अब, और यहाँ पे MgX नाइट्रोजन जो है इसके साथ, ये नेगेटिव है तो ये MgX ग्रुप इसके साथ लग जाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। और इसके अलावा यहाँ पे जो 4 वैलेंसीज हैं ये इसकी पूरी हो गई। सेकेंड स्टेप में आप इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे, वाटर से इंटरेक्शन कराएंगे इस स्पीशी की, तो फिर आपको जो है वो कीटोन मिल जाएगी। ये वाला ग्रुप जो है ये ऑक्सीजन से रिप्लेस हो जाएगा सारे का सारा, और ये R ये वाला तो मैंने सीरीज़ में लिख दिया, और साथ आपको N, Mg और X ये मिल जाएगा। इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी और मकसद के लिए। ये हमारी कीटोन है। ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट का नाइट्राइल से इंटरेक्शन है, ये अटैक है एक स्पीशी का दूसरे के पॉजिटिव सेंटर पर। सायानो ग्रुप जो है ये, इसमें कार्बन इस पॉजिटिव अगर देखा जाए, ओवरऑल अगर सायानो ग्रुप को देखना है तो माइनस नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसकी वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज गिना जाएगा। तो यहाँ पे अलहदा करके देखा समझने के लिए तो हमें बात समझ आ गई। ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट का नाइट्राइल से इंटरेक्शन ओनली कीटोन्स आर फॉर्म्ड। ऑक्सीडेशन अगर कराएं मिथाइल अल्काइल बेंजीन्स की, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन्स, तो ये भी एक तरीका है। अल्काइल बेंजीन में हाइड्रोजन्स अवेलेबल हैं कार्बन के साथ, तो अगर आपने बेंजीन सब्सटीट्यूटेड बेंजीन हासिल करनी है एल्डिहाइड्स की, याद रखिएगा कि एल्डिहाइड्स ये वाली मिथाइल टोलुइन जैसे है, तो अगर आप इसको ऑक्सीडाइज करवा लें, और हो भी जाएगी क्योंकि इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन्स अवेलेबल हैं, तो आपको बेंज़ल्डिहाइड मिलेगी। तो ये बेंज़ल्डिहाइड को ख़ास तौर पर फॉर्म करने का एक तरीका है। बेंज़ल्डिहाइड्स आर फॉर्म्ड एज अ रिज़ल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन्स।